साथियों नमस्कार। पुनः आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में स्वागत है। देखियो साथियों, हमने शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटिव काफ़ी सारी वीडियो बना दिया है सिलेबस के आधार पे, और आज जो है केवल दर्शन शास्त्र से रिलेटिव यह वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे जितने भी टॉपिक हैं उनको ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाई गई है आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फटाफट, और आप भी अपना मूल्यांकन करते रहिए। पहला है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, आप भी अपने आप को चेक करो। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है या किसने कहा? तो साथियों जब त्रिमुखी बोलेगा तो आपको जॉन डीवी याद रखना है। जॉन भी आगे से याद रखना है, जॉन डीवी। और द्विमुखी कहेगा तो एडम्स आपको याद रखना है। तो जॉन डीवी ने ही शिक्षा को त्रिमुखी कहा। अब त्रिमुखी में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला उन्होंने कहा कि शिक्षक होगा, फिर छात्र होगा, फिर तीसरा कहा उन्होंने पाठ्यक्रम होगा। तो इन 3 चीज़ों के द्वारा ही शिक्षा जो प्रक्रिया है यह सफल होगी, और इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलता है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। केवल पुस्तकी ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, हमें ऐसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये बहुत अच्छा कथन है, किसने कहा यह? तो साथियों ये स्टेटमेंट भी है स्वामी विवेकानंद जी का। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं। चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं कौन है? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्ण, उपरोक्त सभी। तो साथियों जितने भी ये शिक्षाविद थे, फिलोसफर थे, इन्होंने चारित्रिक विकास के उद्देश्य के सारे समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, ज्ञानार्जन का अर्थ क्या है? दोस्तों ज्ञान अर्जन करने का अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन के आधार पर देखें हम सटीक, तो बौद्धिक परीक्षण है, यह बौद्धिक परीक्षण है ज्ञानार्जन का अर्थ। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? सटीक आंसर आपको ढूंढना है। देखिए साथियों इसमें जो राइट है ऑप्शन नंबर डी है कि अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, यही शिक्षा के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखें 7वां, कि सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या होगा? तो साथियों पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना, यही सामाजिक उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। 7वां है यहाँ पे 8वां, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुँचाना है जिससे वह सुखी रहे, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने क्या कहा कि शिक्षा का जो कार्य है वो असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। तो ये वाला पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन डीवी। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। जन्मजात, जहाँ पर आ गया जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो साथियों ये है पेस्टोलॉजी का, इसके जो पेस्टोलॉजी ने कहा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है, यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? तो साथियों स्टेटमेंट को आपको 2 बार देखना है, और इसका जो राइट आंसर है फ्रेडरिक ट्रेसी ने कहा। अगला चलते हैं 11वां, कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय मेल का जो आधार है वो है राष्ट्रीय अनुशासन। यह कथन किसने कहा? तो साथियों ये कहा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा, राधा कृष्ण ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या है? बीचल जो थे इन्होंने क्या कहा कि जो सभी सफल कार्यों का आधार क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन ही राइट है, नैतिकता। नैतिकता ही सभी सफल कार्यों का आधार है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे।
शिक्षा क्या करती है? देखिए दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र से रिलेटिव यह वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। शिक्षा क्या करती है? तो शिक्षा क्या करती साथियों, पहला पढ़ते हैं, संस्कृति का संरक्षण करती है, ये राइट है। संस्कृति का हस्तांतरण करती है, ये भी सही है। संस्कृति का विकास करती है, ये भी सही है। तो शिक्षा इन सब चीज़ करती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है साथियों 14 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, किसने कहा? बहुत अच्छा परिभाषा है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है, कह रहा शिक्षा सर्वोपरि है। तो किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अगला है साथियों 15वां, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है, कह रहा नहीं है, कह रहा। तो आपको देखना है, देखिए समुदाय है, परिवार, विद्यालय, ये तीनों तो औपचारिक साधन है। तो ये अनौपचारिक साधन नहीं है कह रहा है, तो साथियों राज्य हो जाएगा, राज्य, इसका राज्य सटीक आंसर है। 16 पे चले हम, निम्न में कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है, औपचारिक कह रहा। तो साथियों परिवार है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, जो संग्रहालय है, ऑप्शन नंबर डी, संग्रहालय अनौपचारिक है, बल्कि औपचारिक साधन नहीं है, नहीं है। चलते हैं 17वां पे, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा? ये तो आप सभी विद्वान साथियों को आता होगा कि जो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, तो इसका सटीक आंसर है काम्टे। काम्टे ने कहा कि जो परिवार है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। चलते साथियों 18वां पे, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान, अच्छा परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। जो परिवार शिक्षा है वो का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा? तो ये कहा पेस्टोलॉजी ने, पेस्टोलॉजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 19वां, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किस दार्शनिक का है? देखिए बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, जो कथन है मैजिनी का। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको, मैजिनी, मैजिनी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विविध वस्तु के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है, विविध वस्तु के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? संग्रह की बात आएगा तो संग्रहालय पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे विभिन्न वस्तु का संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है संग्रहालय में। चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन पे, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, पहलू हैं, ये ऐसा कह सकता है, यह कथन किसका है? तो ये राइट है रॉस का, रॉस रॉस रॉस। क्वेश्चन क्या 22 पे चलते हैं, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसने कहा? जो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसने कहा? तो स्पेंसर ने कहा, स्पेंसर ने कहा, स्पेंसर। अगला है साथियों कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, यह कथन किस दार्शनिक का है? शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती, यह कथन किसने कहा? तो जेंटाइल ने कहा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, जेंटाइल इज राइट आंसर। चलते हैं साथियों 24 पे, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के जो उद्देश्य हैं साथियों उनका निर्माण किसके द्वारा होगा? यहाँ पे सटीक आंसर आपने ढूंढना है, केवल सटीक। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दर्शन के द्वारा, क्योंकि दर्शन के बिना शिक्षा जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी है? पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? तो पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या आज के समय में? तो ये दार्शनिक समस्या है, दार्शनिक समस्या है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है साथियों, जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए, यह किसके अध्ययन का विषय है? जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए, यह किसके अध्ययन का विषय है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र पे आपको टिक लगा देना है। चलते साथियों 27वां पे, कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा? दर्शन जो है वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्नी, हार्नी ने कहा। चलता है 28वां पे, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? तो दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? तो जिज्ञासा से है, कल्पना से है, तर्कपूर्ण चिंतन व मनन से है। तो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा।
अगला है साथियों, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? शिक्षा दर्शन किस पे विचार करता है? तो ये किस पे करेगा? शिक्षा है तो शिक्षा संबंधित समस्याओं पे ही करेगा ना। शिक्षा संबंधित समस्याओं पर ही शिक्षा दर्शन विचार करता है। अगला है साथियों, तीसवां है यहाँ पे कि शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए। क्योंकि अभी कहा, पिछले पढ़ा हमने कि दर्शन के बिना जो शिक्षा है ना वो ढंग से नहीं हो सकती है। तो दर्शन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए। अगला है साथियों 31, किसकी सहायता के बिना सही शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती? तो ऑप्शन नंबर है दर्शन की सहायता के बिना आपका राइट आंसर है। अगला है, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? तो शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही है तो पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को ही सुलझाता है। अगला है 33, प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे माना जाता है? प्रकृतिवाद सबसे पहले किसे मानता है? तो प्रकृतिवाद है तो प्रकृति को ही मानेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है साथियों, प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? तो आपको पता है प्रकृति से रिलेटिव है तो ये भौतिक जगत को ही ज़्यादा महत्व दे देगा। भौतिक जगत, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है साथियों, प्रकृतिवाद किस वातावरण पर बल देता है? तो अभी पढ़ा हमने, जो प्रकृतिवाद है ये सबसे ज़्यादा वातावरण की बात करेगा तो ये सांस्कृतिक वातावरण पे ज़्यादा बल देता है, सांस्कृतिक वातावरण। अगला है साथियों, प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? तो यंत्रवादी है, जैविक है, प्रायोगिक है, ये सारी प्रकृति से रिलेटिव है। जो पदार्थवादी प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? तो पदार्थवादी रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 37वां का है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषयों का है? तो साथियों इनमें जो वैज्ञानिक विषयों का है, किस पे है? वैज्ञानिक विषयों को प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया गया है। अगला है साथियों 28वां, कि प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया गया? तो ये करके क्रिया द्वारा सीखने पर प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में सबसे ज़्यादा बल दिया गया। अगला है 39, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है? तो क्या है साथियों, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है? तो पर्दे के पीछे आपको ये ऑप्शन याद रखना है, पर्दे के पीछे। 40वां क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन बहुत नए भी लग रहे होंगे आपको क्योंकि ना बहुत ठीक ठाक लेवल है इन क्वेश्चनों का, आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृतिवादी किस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना चाहता है? प्रकृतिवादी की ही बात हो रही है तो ये प्रकृति परिणामों के द्वारा ही अनुशासन स्थापित करना चाहता है। अगला है साथियों 41, बालकों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। यह किसने कहा? स्टेटमेंट को आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है रूशो का है ये ऑप्शन। अगला है, प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? तो है ये प्रकृतिवाद जो है साथियों शिक्षा विधियों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है 43, आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते हैं? तो साथियों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आज ऐसा करते हैं यहीं तक देखते हैं 42 तक, और इससे कि आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, क्योंकि समय भी कम है और किस यूट्यूब चैनलों से पढ़ें तो कंफ्यूज में है सारे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी बहुत अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको थोड़ी मदद मिले। चलो ठीक है साथियों, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।